एज ए पेरेंट हमारे दिलों में सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि हमारा बच्चा सुपर स्मार्ट बने, सुपर काइंड बने और सुपर सक्सेसफुल बने। और इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए हमें अपने बच्चों को बार बार बताना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये पेरेंटहुड एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या कुछ साल की जर्नी नहीं है, ये लाइफ टाइम की जर्नी है, जिसमें हमें बच्चे को बार बार नॉलेज देनी पड़ती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं कुछ सिंपल टेक्निक्स। बिकॉज़ एज़ अ हिंदू हमारे घरों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, हमारे देवी और देवता। हमारे देवी-देवता जिसकी वज़ह से हम सीखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म को फ़ेवर नहीं कर रही हूँ। पर मैं खुद एक हिंदू हूँ, तो मुझे सिर्फ़ हिंदू धर्म की ही जानकारी है। इसलिए मैं सिर्फ़ हिंदू देवी-देवताओं की ही बात कर रही हूँ। अगर आपको कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं सिर्फ़ इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे आस-पास इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे आइडल्स हैं जिनसे हम अपने बच्चे को अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में सिखा सकते हैं। हमारे घरों में जो सबसे पहले पूजा होती है, वो होती है श्री गणेश महाराज की। और आपने उनकी मूर्ति में देखा होगा कि उनके 2 बड़े कान होते हैं, एक लंबी सूंड होती है और एक मोटा पेट और वो लड्डू खा रहे होते हैं। तो पूजा करते समय आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये हैं बुद्धि के देवता और ये हैं प्रथम पूजनीय भगवान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। और ये स्मार्ट क्यों हैं? क्योंकि इनके 2 बड़े कान हैं, जो इंडिकेट करते हैं गुड लिसनिंग क्वालिटीज़। अगर आपके बड़े कान हैं तो आप गुड लिसनर होंगे। और आप अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा, इस जीवन में कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनकी ट्रंक जो फ्लेक्सिबल है, वो इंडिकेट करती है एडेप्टेबिलिटी। आज के बदलते टाइम पे हमें भी बदलना पड़ेगा समय के अनुसार। हमें भी बनना पड़ेगा फ्लेक्सिबल। जो इंसान, जो बच्चा समय के अनुसार अपने आप को अप टू डेट नहीं करेगा, अपने स्किल्स अपग्रेड नहीं करेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो गणेश जी मैसेज ये देते हैं कि हमें सबसे पहले गुड लिसनर सीखना आना चाहिए। दूसरा, सीखने के बाद उसको यूज़ करना आना चाहिए। इसलिए हम उन्हें सबसे पहले पूछते हैं। दूसरे आते हैं गणेश जी के डैडी, देवों के देव महादेव। आपने देखा होगा महादेव कितने काम हैं, उनके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है और वो हमेशा अहंकार से दूर एक सिंपल लाइफ जीते हैं। आप उनसे यही सीखते हैं और अपने बच्चों को यही सिखा सकते हैं कि जब भी सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो आप कितनी शांति से और मेडिटेटिंग पोज़ में जाके उसको एनालाइज़ कर सकते हैं और बड़ी शांति से उसके ऊपर डिसीज़न ले सकते हैं। बिकॉज़ पीसफुल माइंड इज़ द पावरफुल माइंड। जब भी आपको लगे कि आपके फ़ेवर में कुछ नहीं जा रहा है, तो आप मेडिटेटिंग पोज़ में चले जाएँ। शांति से उसको समझें, फिर डिसीज़न लें। महादेव से आप सीख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनसे सीख सकते हैं सही डिसीज़न पावर और सबसे ज़रूरी सिम्प्लिसिटी। बिकॉज़ आज की दुनिया में बच्चे लेटेस्ट ट्रेंड फ़ॉलो करने के चक्कर में अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सिम्प्लिसिटी इज़ द बेस्ट लिविंग। अगर आपका माइंड पीसफुल है, अगर आप सिंपल हैं, तो याद रखिए आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। माँ दुर्गा, गणेश जी की मम्मी, जो हमें मैसेज देती हैं कॉन्फिडेंस और करेज का। आपने देखा होगा किस तरीके से वो शेर पे सवार रहती है और उनके हाथ में बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र रहते हैं, जो दिखाते हैं कि फाइटिंग मोड इज़ ऑन। फाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएँ, बल्कि वो कहना चाहती हैं कि अब आपका कॉम्पिटिशन का मोड स्टार्ट हो गया है, आपका हार्ड वर्क का मोड स्टार्ट हो गया है। अब आप रेडी हो जाइए अपने इनर पोटेंशियल को दिखाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस और अपने करेज को दिखाने के लिए, जिससे आप बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ डरा रहा है, मैं नहीं कर सकता, तो माँ दुर्गा को याद कीजिए। उनसे आप करेज लीजिए कि माँ दुर्गा मुझे शक्ति दीजिए, जिससे मैं अपने सारे कॉम्पिटिशन में पास हो जाऊँ, मेरे एग्ज़ाम्स में मैं पास हो जाऊँ। भगवान राम, द परफेक्ट जेंटलमैन इन दिस वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं कि हमें बच्चा चाहिए राम जैसा। क्यों कहते हैं वो ऐसा? बिकॉज़ भगवान राम में इतनी क्वालिटीज़ हैं, जिससे आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा इंसान बना सकती हैं। आप रामायण से बहुत सारे लेसन्स उसको दे सकते हैं और मेनली आप फ़ोकस कर सकते हैं प्रोमिसेस पूरा करने में, जो सिखाती है कि हम किस तरीके से डेडिकेशन सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। दूसरा, डिसिप्लिन में रहना। अगर आप
अपने प्रॉमिसेस फॉलो करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो आपको डिसिप्लिन में रहना आएगा। तीसरा, आप पोलाइटनेस बने रह सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को बताएँ कि बेटा, चाहे आपके अंदर कितने ही अच्छे गुण क्यों ना आएँ, चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो बन जाएँ अपने लाइफ में, लेकिन हमेशा पोलाइट रहिए। हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, अपने माता-पिता, अपने गुरुओं की इज़्ज़त कीजिए। तो इससे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ आएँगी कि हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा। राम जी की बात हो और हनुमान जी का ज़िक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि ये है राम भक्त हनुमान, और उनके जीवन से सीख सकते हैं ये 3 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले है हार्ड वर्क करते रहना। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप बड़े से बड़ा कॉम्पिटिशन, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम बड़ी आसानी से पास कर देंगे। दूसरा, आपको अपनी सेहत का, अपनी फिज़िकली और मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फिज़िकली फिट हैं, तभी आप मेंटली फिट बनेंगे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही होता है स्वस्थ मन का निवास। दूसरा, अपने बिलीफ्स को पहचानना। याद है किस तरीके से जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम कितने पावरफुल हो, और उसी के लिए उन्होंने छलांग लगा दी समंदर से और माता सीता का पता लगाया। वैसे ही आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। उनके इनर बिलीफ्स को जगा सकते हो कि यस, यू कैन डू इट। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो तैयार हो जाएँगे बड़ी से बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन के लिए। तीसरा, हनुमान जी से सीख सकते हैं सैक्रिफाइस करना। उन्होंने कैसे अपना पूरा जीवन राम जी के लिए समर्पित कर दिया, और वैसे ही हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए किस तरीके से सोशल मीडिया, फ्रेंड्स और अपनी प्यारी-सी नींद का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर वो सैक्रिफाइस करेंगे, तो ही वो सक्सेसफुल बनेंगे। तो हनुमान जी से आप ये 3 चीज़ें सीख सकते हैं। अब बात करते हैं उस कन्हैया की, जिसकी धीमी-धीमी मुस्कान पे सारी दुनिया फ़िदा है। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे उनके लिए हैप्पीनेस, स्माइल करना और फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आगे वाला इंसान आपको जज करता है आपके चेहरे के हाव-भाव से, आपके पहनावे से और आपके कॉन्फिडेंस ऑरा से। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है खुश रहना, स्माइल करते रहना और हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाना। दूसरा, कन्हैया बताते हैं मुरली के साथ कनेक्शन, म्यूज़िक के साथ कनेक्शन। आपने देखा होगा कैसे कन्हैया अपने हाथ में एक मुरली पकड़े हुए रहते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में म्यूज़िक कितना ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप म्यूज़िक सुनते हैं, तो आपके ब्रेन वेव्स एक्टिवेट होते हैं, जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा शार्प बनाते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्लासिकल म्यूज़िक की, सूदिंग म्यूज़िक की, ना कि डीजे और धूम-धड़ाके वाले म्यूज़िक की। तो आप अपने बच्चे को म्यूज़िक के साथ कनेक्शन बना सकते हैं और उसकी ब्रेन वेव्स एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा, कन्हैया बताते हैं स्ट्रैटेजिस्ट बनना। आपने देखा किस तरीके से महाभारत में कौरवों की भारी सेना को कन्हैया ने अपनी ब्रेन पावर से हरा दिया था। इसी तरीके से हमेशा हमें ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमें आगे आने वाले फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, ताकि हम उसके लिए तैयार रह सकें और अपने आप को उस लड़ाई में जितवा सकें। तो ये सब बातें आप सीख सकते हो कन्हैया से। और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है माँ सरस्वती। आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि माँ सरस्वती बताती हैं हमें सिंप्लिसिटी से जीवन जीना। वीणा, म्यूज़िक के साथ अपना कनेक्शन बनाना, जिससे आपका माइंड शार्प हो, और साथ-साथ क्यूरियोसिटी बनाए रखना, क्वेश्चंस पूछना, नॉलेज गेन करना। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, आप उतने ही पावरफुल होंगे, और साथ-साथ सिंप्लिसिटी बनाए रखना। कैसे वो हमेशा व्हाइट कपड़ों में रहती हैं, कैसे वो दुनिया की चकाचौंध से दूर रहती हैं। इस तरह से रहने वाला बच्चा हमेशा सक्सेसफुल रहता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है। इन दी एंड तो याद रखिए ये सारे देवी देवता और उनकी यूनिक क्वालिटीज। आपको अपने बच्चों को बनाना है स्मार्ट गणेशा के जैसे, पीसफुल महादेव के जैसे, ब्रेव माँ दुर्गा के जैसे, ऑनेस्ट भगवान राम के जैसे, स्ट्रॉन्ग हनुमान जी के जैसे, जॉयफुल स्माइलिंग कृष्णा के जैसे, और क्वेश्चन पूछना, क्यूरियस होना माँ सरस्वती के जैसे। अगर आप ये सारी क्वालिटीज अपने बच्चों में अडॉप्ट करवाएंगे, तो वो बनेंगे बहुत अच्छे इंसान और सुपर सक्सेसफुल। आपको वीडियो पसंद आया
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज्योति मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।